रात गहरी थी, बादलों ने चांद को निगल रखा था और हवा की सनसनाहट कच्चे रास्तों पर घूमते किसी अदृश्य खतरे का एहसास करा रही थी। पहाड़ियों से घिरा छोटा सा गांव बेलपुर हमेशा से शांत था, पर पिछले 2 महीनों से यह गांव एक अजीब डर के साए में जी रहा था। गांव के पुराने स्कूल में रात होते ही हंसी, कदमों की आवाजें और किसी के रोने की धीमी करार सुनाई देती थी। लोगों ने स्कूल का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर बार किसी ने भी रात वहां झांकने की कोशिश की, वो पागलपन, बुखार या गुमसुम चुप्पी में बदलकर लौटता था। इसी बीच शहर से एक युवा वीडियोग्राफर आरव बेलपुर पहुंचा। वह डरावने स्थानों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था और उसकी वीडियो लाखों लोग देखते थे। उसकी टीम से कोई नहीं आया, क्योंकि ज्यादा लोग बेलपुर के नाम से ही घबरा जाते थे। उसके बैग में बस 3 चीजें थीं: कैमरा, ड्रोन और एक पुराने टेप रिकॉर्डर की प्रतिलिपि, जो उसे किसी अनजान नंबर ने भेजी थी। टेप की आवाज में एक औरत बार बार कह रही थी, स्कूल में मत आना, वो जाग जाता है, वो सबको देखता है। टेप अचानक फट जाती थी। आरव को लगा यह सब किसी ने वीडियो प्रमोशन के लिए भेजा है, पर बेलपुर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ यह मजाक नहीं है। आरव जैसे ही बेलपुर में दाखिल हुआ, पहली ही झोपड़ी के बाहर 2 बूढ़े बैठे दिखाई दिए। दोनों की आंखों में डर की चुभन थी। पास जाकर आरव बोला, नमस्ते काका, मैं शहर से आया हूँ, स्कूल के बारे में कुछ? बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर रोक दिया, स्कूल की तरफ मत जाना, रात को तो भूलकर भी मत। दूसरी बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। पिछली बार 3 लड़के गए थे, एक तो पागल हो गया, दूसरे ने बोलना छोड़ दिया, तीसरा अब तक मिला ही नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया। आप लोग डर क्यों रहे हैं? अंदर ऐसा क्या है? बूढ़ी औरत की आंखें डर से फैल गईं। वो स्कूल किसी इंसान का नहीं, किसी प्रेत छाया का घर है। 60 साल पहले वहां एक अध्यापिका की मौत हुई थी। उसका नाम था राधिका। कहावत है कि आज भी बच्चे ढूंढती फिरती है। आरव मुस्कुराया। बिल्कुल वही कहानी जिससे वह एक शानदार वीडियो बना सकता था। रात के 11 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली अक्सर यहां चली जाती थी। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी। आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्कूल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में टूटी फूटी दीवारें, खाली मकान और कहीं कहीं बालों की लटें हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उन्हें वहां टांग दिया हो। स्कूल दूर से दिखा, टूटी खिड़कियां, उखड़ी पेंट की दीवारें और मुख्य दरवाजे पर सूखे लाल हाथों के निशान। आरव ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है बेलपुर का छोड़ा हुआ स्कूल। लोग कहते हैं यहां आत्माएं रहती है। अचानक हवा थम गई, सरसराहट रुक गई, पूरी दुनिया जैसे स्थिर हो गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही मुख्य दरवाजे पर गई, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चर्र चर्र की डरावनी आवाज के साथ खुला। आरव का माथा ठंडा पड़ गया। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग थी, पर उनमें रंग नहीं थे, सिर्फ काले और लाल निशान। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों ने चीखते हुए उन्हें खरोचा हो। क्लासरूम के अंदर कोहरा तैर रहा था। एक मेज पर पड़े रजिस्टर में किसी ने आखिरी लाइन लिखी थी, राधिका मैम वापस आ गई है। अचानक थक थक किसी ने ब्लैकबोर्ड पर उंगली से चोट की। आरव मुड़कर बोला, कौन है वहां? कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ, लेकिन हवा में धीमी हंसी की एक लहर उठी। बच्चों, कक्षा में आ जाओ। आरव के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे टेप रिकॉर्डर वाली आवाज याद आ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, माहौल और घना होता गया। अचानक उसके कैमरे में एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, लंबे बाल, किताब हाथ में। आरव ने टॉर्च से रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, पर कैमरे की स्क्रीन पर वो स्त्री साफ साफ खड़ी थी, उसे घूरते हुए। आरव के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया, पर तभी उसे पुराने स्टाफ रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैम, प्लीज मुझे जाने दो। आरव आवाज की ओर दौड़ा। स्टाफ रूम में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर काले कपड़ों का एक गुड्डा रखा था। गुड्डे के सिर पर लाल धागा बंधा था। जैसे ही आरव उसके पास गया, गुड्डा खुद ब खुद नीचे गिर पड़ा और कमरे में किसी के तेजी से भागने की आवाज गूंज उठी। आरव के हाथ कांपने लगे, पर फोन का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उसके बैग में रखा टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। एक ही आवाज बार बार आ रही थी, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। आरव जड़ हो गया। उसकी सांसें रुक गईं।
हवा बेहद ठंडी हो गई। धीमी पद्दचाप, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पैर उसके ठीक पीछे खड़ा हो चुका हो। देव चिल्लाया, मुड़ना मत, वो देख रहा है। पर इंसान डर में वही करता है जो नहीं करना चाहिए। आरव धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा उसके पीछे वही अध्यापिका खड़ी थी, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें कोयले जैसी काली, होठ सिल दिए हुए और गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई। उसने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाई और फुसफुसाई, कक्षा शुरू हो गई है। आरव चीखते हुए दौड़ा। दालान में दौड़ते समय उसकी टॉर्च गिर गई। बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए उसने देखा कि हर कमरे में बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं। सबकी नजरें उसी पर थीं। स्कूल की घंटी खुद खुद बजने लगी। टान टान टान। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां तरह कर टूटने लगी। आरव को एग्जिट दिखा। वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर काला धुंध का तूफान था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद अचानक पूरा स्कूल शांत हो गया, बहुत शांत, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। आरव लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और गांव की ओर भागने लगा। गांव पहुंचकर आरव बेहोश हो गया। सुबह उसे होश आया तो उसके आसपास दर्जनों लोग खड़े थे। उसके कैमरे के फुटेज को देखकर सभी की सांसें थम गईं। गांव के सरपंच धीरे से बोले, इस स्कूल में 60 साल पहले आग लगी थी। राधिका मैम बच्चों को बचाते हुए मरी थी और उसी दिन के बाद से उनका आत्मा बच्चों को घूमती रहती है। जो भी रात स्कूल में जाता है उसे वो अपनी छात्र समझ लेती है। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई और भी बचा है वहां से? सरपंच ने सिर हिलाया, अब तक नहीं। आरव ने वीडियो को देखा जहां उसे अपने पीछे वह औरत दिखाई दे रही थी, पर हकीकत में वहां कोई नहीं था। उसने फैसला किया वह यह फुटेज दुनिया को दिखाएगा ताकि कोई और उस स्कूल में ना जाए। पर उसी रात जब वह अकेला अपने कमरे में फुटेज एडिट कर रहा था, उसके हेडफोन में धीरे से वही आवाज गूंजी, कक्षा अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें वापस आना होगा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कैमरा बंद हुआ और उसके ठीक पीछे एक लंबी परछाई खड़ी थी। कहानी यही खत्म, पर आरव का फुटेज आज भी इंटरनेट पर घूम रहा है। कहते हैं जो भी उसे आधी रात को देखता है उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।